हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन सर्वे को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है और ये गाइडलाइन 10 दिसंबर को जारी किया गया है। ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी ये समझना है कि यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपकी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। यदि आपका सिर्फ प्लॉट पे कब्जा है और कोई कागज़ नहीं है तो आपका ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, या आपका जो कागज़ है बाढ़ में बह गया है या लंबे समय से रखने के कारण दीमक खा गया, तब आपके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। सरकार ने इन सभी बातों का जवाब दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है कि इस तरीके का समस्या है तो आपकी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। और बहुत सारे केस में यदि आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो उस ज़मीन का जो खाता है वो बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गाइडलाइन है, किस स्थिति में आपका ज़मीन होगा यदि कागज़ नहीं है, और किस स्थिति में बिहार सरकार का ज़मीन हो जाएगा यदि कागज़ नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार ने किन किन बातों को क्लियर किया है। इन सवालों का उत्तर दिया है कि आपके जमीन का सर्वे कैसे होगा। सवाल क्या है कि रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा है, लेकिन उनके पास स्वामित्व का कोई कागज नहीं है। यानी कि जमीन का मालिकाना हक दिखाने के लिए उन लोगों के पास कोई कागज नहीं है। तो आप जो है किस तरीके से अपनी ज़मीन का स्वामित्व दिखाएंगे, अपनी ज़मीन पर स्वामित्व दिखाएंगे यदि आपके पास कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ कब्जा है। तो सरकार ने 3 तरीका बताया है। इस 3 तरीके से आप जो है अपना ज़मीन पर स्वामित्व दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या है वो 3 तरीका, देखिए। पहला है, जो सरकार ने क्लियर किया है, पहला है कि जमाबंदी कायम हो, लगान रसीद कट रहा हो और प्लॉट पर शांतिपूर्ण कब्जा हो। ठीक है, तो ये तो कागज की बात आ गई इसमें कि जमाबंदी कायम हो, लगान रसीद कट रहा हो और प्लॉट पर शांतिपूर्ण कब्जा हो, तो इससे आपका माना जाएगा कि इस जमीन पे जो है आपका मालिकाना हक है और आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अब इसमें दूसरा तरीका क्या है स्वामित्व को दिखाने का, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। दूसरा तरीका है कि चौहद्दीदारों का बयान, प्लॉट पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा। ध्यान से देखिए, चौहद्दीदारों का बयान ये क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये आपका प्लॉट है। ठीक है, ये आपका प्लॉट है, इसमें आप है। ठीक है, ये आपका प्लॉट है और इसमें जो है चौहद्दी में 4 प्लॉट है, क्योंकि कोई भी जमीन है तो उसके चारों ओर और भी जमीन होंगे। तो ये 4 प्लॉट मैंने मान लिया। अब इस चारों प्लॉट के जो मालिक है, ये यदि लिख कर दे रहे हैं कि हाँ, इस प्लॉट पे इस व्यक्ति का लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा है, तो ये माना जाएगा कि इस जमीन पे आप मालिकाना हक रखते हैं, इस जमीन पे आपका स्वामित्व है। तो इस तरीके से जो है आप अपने जमीन पर स्वामित्व को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा ही ज़मीन है, हम ही इसके मालिक हैं। तो दूसरा तरीका है कि चौहद्दीदार जो है ये लिख कर दे दे, उस पे साइन कर दे कि हाँ, इस प्लॉट पे इसी व्यक्ति का स्वामित्व है, लंबे समय से इसी व्यक्ति का कब्जा है, तो उसके बाद जो है आपके नाम से खाता खोला जाएगा। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे जो चौहद्दीदार है उससे जो है मेल मिलाव नहीं है। ठीक है, मेल मिलाव जो है वो नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो सरकार ने उसके लिए भी तरीका निकाला है कि यदि आपका चौहद्दीदार से मेल मिलाव नहीं है तो आप स्वामित्व उस पे कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे। तो तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, तीसरा तरीका क्या है जमीन पर स्वामित्व को दर्शाने का, प्रूफ करने का, कि बिक्री निबंधन दान के कागज में स्वामित्व वाले मालिक का नाम दर्ज हो। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट है, इस प्लॉट का कोई भी पेपर आपके पास नहीं है। ठीक है, इस प्लॉट का कोई भी पेपर आपके पास नहीं है और एक प्लॉट जो है आपके इस साइड में है। ठीक है, या इस साइड में या इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में एक प्लॉट है और वो प्लॉट जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बिक चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप है, इसमें ये आपका प्लॉट है और ये किसी ए नाम के व्यक्ति का प्लॉट है और इसने जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया हुआ है, बी नाम के व्यक्ति को। ठीक है, अब जो है बी के पास जो केवाला है इस प्लॉट का, उस केवाला में यदि आप चौहद्दी में है, आपका नाम इस केवाला के चौहद्दी में आपका नाम है, तो आपका स्वामित्व इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्वामित्व को प्रूव करने का तीसरा तरीका है। ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है, इस ज़मीन का कोई पेपर नहीं है आपके पास, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मीन लिखा है। ठीक है, और जिसके पास केवाला है उस केवाला के चौहद्दी में आपका भी नाम है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब पश्चिम, कहीं में भी।
उस चौहद्दी में आपका नाम है, तो ये माना जाएगा कि इस जमीन का स्वामित्व आपके पास है, इस जमीन का मालिक आप है। ठीक है, या इस ए व्यक्ति के पास जो केवाला है, जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर नहीं है लेकिन इसके पास पेपर है। ठीक है, तो इस ए के पास जो केवाला है, उस केवाला में चौहद्दी में यदि आप है तो भी जो है आपका स्वामित्व इस जमीन पे माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी है, किसके पास केवाला है उसके, और उस केवाला में आप चौहद्दी में है तो वो एक स्वामित्व होने का प्रमाण है कि आप उस जमीन के मालिक है। ठीक है, तो सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया है। और जो अगला सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगला सवाल क्या है। और इसमें जो है यदि आपके पास पेपर नहीं है तो जमीन जो है बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा, बिहार सरकार के नाम से खाता खोलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि किसी भी तरीके से आप जो है अपना स्वामित्व जो है प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को नहीं दिखा पा रहे हैं, इसमें कहा गया है सिर्फ जमीन पर कब्जा है लेकिन स्वामित्व का कोई कागज नहीं है, और जो 3 तरीका बताया गया है उस तरीके से भी आप कागज को नहीं निकलवा पा रहे हैं, तब क्या होगा। जैसे देखिए कहा है कि सिर्फ दखल कब्जा है, रसीद नहीं कट रहा है, जमाबंदी कायम नहीं है, केवाला नहीं है, तो इस स्थिति में उस जमीन का खाता जो है बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो 3 तरीका बताया है उस 3 तरीके से आप जो है अपना स्वामित्व नहीं दिखा पा रहे हैं, तब जो है जमीन का खाता जो है वो बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, सरकार ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है, जिस जमीन का पेपर बाढ़ में या लंबे समय के दौरान नष्ट हो गया है, बाढ़ में बह गया है या बहुत लंबे समय तक आप रखे हुए उसमें दीमक लग गया है, खराब हो गया है, तब जो है उस जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो सरकार ने कहा है कि रैयत के पास उसका कोई भी साक्ष्य हो, मतलब आपके पास कोई भी साक्ष्य हो, जैसे में जमाबंदी हो, केवाला हो, यदि आप रसीद कटा रहे तो वो हो, खतियान हो, कोई भी एक साक्ष्य हो तो ठीक है। यदि साक्ष्य नहीं है, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि साक्ष्य नहीं है तो सरकार के पास उसका जो भी साक्ष्य है, सरकार अपना रिकॉर्ड चेक करेगी, उस रिकॉर्ड में उस जमीन का जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर उस जमीन का सर्वे होगा। ठीक है, सरकार ने इतनी बातें को क्लियर कर दिया है। और मैं आपको लास्ट में एक इम्पोर्टेंट न्यूज बता रहा हूँ। न्यूज क्या है कि सरकार ने जो है 16 समस्याओं का एक पेपर तैयार किया है, जिसमें 16 समस्याएं हैं, मेन 16 समस्याएं हैं जिनके कारण लोग काफी परेशान हैं। तो सरकार ने उन 16 समस्याओं का निपटारा किया है और बताया है कि यदि इस प्रकार का समस्या है तो आपकी जमीन का सर्वे कैसे होगा, इस प्रकार का समस्या है तो आपकी जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो इन 16 समस्याओं को है वो 10 दिनों के अंदर जो है वो आम लोगों में सर्कुलेट किया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया जाएगा, जिससे रैयतों को राहत की सांस मिलेगी और जो भी उलझने हैं, परेशानी है, उसका रास्ता मिलेगा। ठीक है, कि इस प्रकार से जमीन का सर्वे कराना है, यदि इस प्रकार का समस्या है तो इस प्रकार से जमीन का सर्वे कराना है। ठीक है, तो जैसे ही 16 समस्याओं का कोई भी पेपर सर्कुलेट होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं सर्वे का ही वीडियो बनाता हूँ, सर्वे से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। बीच में सर्वे का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस पे सर्वे का वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं फालतू का वीडियो नहीं डालता हूँ। तो जैसे ही इसके बारे में कोई भी न्यूज़ आएगा या कोई भी पेपर सर्कुलेट होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, जैसे ही इसका पेपर सर्कुलेट होता है सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।